हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज चेक करते हैं आपके पार्टनर के आज के दिन क्या करंट एनर्जी रहेगी। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। 5 ऑफ स्ट्रेंथ जी, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, ओके, 10 of moon, sorry, the moon, the devil, 2 of intelligence, 4 of charisma। लेकिन ये मेरे पास कार्ड आए हैं 5 of strength, page of strength, the moon, the devil, 2 of intelligence और 4 of charisma। ये जो पर्सन है यहाँ पर थोड़ा ग्रीडी रहा। इस पार्टनर ने बहुत सोच समझकर माइंड गेम्स खेली। पेज ऑफ स्ट्रेंथ, इसके पास बहुत सी ऑप्शन थी, बहुत से रिलेशनशिप थे, लड़का था, लड़कियों के ऑफर थे, लड़की थी तो लड़कों के। इसने क्या किया, सबसे जो ज़्यादा बढ़िया बेटर रहा पैसे वाला उसको इसने चूज़ किया, जबकि ये आपके साथ रिलेशनशिप में था। द मून, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में रहे हो, बहुत उदास रहे हो, इसके किसी एक्शन पर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो पास्ट में। द डेविल, जो भी इसने किया डेविलिश एनर्जी से किया, इसने इस प्यार भरे रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया। 2 ऑफ इंटेलिजेंस, इसने प्यार भरे रिलेशनशिप को टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदल दिया। दो पार्टियों में जगल कर दो ऑप्शन में के चक्कर में इसने दोनों को खो दिया। और यहाँ पर 4 ऑफ करिश्मा, आज ये पर्सन आपकी यादों में बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसने आपको रिजेक्ट किया है। और यहाँ पर इसने व्हील ऑफ द फॉर्चून, पास्ट लाइफ का कनेक्शन था आपका, आप इनकी क्वीन थी या किंग थे। और यहाँ पर द फूल, इसने आपको छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगनिंग की, ठीक है। और 8 ऑफ विजडम, आपको छोड़ने के बाद इसको समझ आई कि ये मेरा ट्रू लव है, अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है, ठीक है जी। बस इतने ही लूँगी। सो चलिए मैं इनको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। ओके, इस टेक्स्ट से क्लैरिफाई करूँगी। कई बार कहते हैं ना, इंसान ज़्यादा के चक्कर में, बेटर के चक्कर में जो सबसे बेटर होता है उसको खो देता है। 5 ऑफ स्ट्रेंथ क्यों आया? थर्ड पार्टी आ चुकी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्ट्रेंथ, आपको रिजेक्ट किया थर्ड पार्टी वजह थी। हाई प्रीस्टेस, क्या बात है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली। द मून, इसके लिए कार्ड आया था, लूंगी। कहाँ गया मून के लिए? फिर से आ जाएगा, चलो। द मून क्यों आया यहाँ पर? स्ट्रांगली दीजिए। ओके, द डेविल, कार्ड आपके सामने ही खुलते हैं गाइस। कोई भी कार्ड्स के विषय में कुछ नहीं बोलेगा भाई, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे कार्ड्स नहीं लेती। 2 नहीं लूँगी, 1 कार्ड लूँगी। 1 कार्ड दीजिए। ओके, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ इंटेलिजेंस क्यों आया? वेरी गुड। एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ करिश्मा क्यों आया? वेरी गुड। एक्शन, क्या बात है। इस टाइप को मैं उठाऊंगी मुझे, लेकिन इसे यूज़ करना है इसलिए मैंने रखा है। ये पार्टनर आपको स्टॉक करता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, लगातार रातों को जाग रहा है कैसे इस रिलेशनशिप को, ये डेथ हुए रिलेशनशिप को न्यू बिगिनिंग करे। डेथ रिलेशनशिप हो चुका, एंड हो चुका, इसकी फैमिली की वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ। यहाँ पर ये पार्टनर अब समझ चुका है इसकी फैमिली ग्रीडी है, ठीक है जी। इसकी फैमिली ग्रीडी है, ये ओवर थिंकिंग करता है रातों को, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कैसे मैं इस रिलेशनशिप को फिर से पाऊँ। आपको कहीं से देख रहा, स्टॉक कर रहा, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आप पर स्टक है, आपको जस्टिस देना चाहता है। ये पर्सन भले दुनिया भर की ऑप्शन हो, आपको चूज़ करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि ये आपसे शादी करना चाहता है। ओके जी, जब आपके साथ ऑलरेडी मैरिड है तो ये आपको कोई कॉल मैसेज कर सकता है, चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो ये चाहता है कि मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। तो और ये चाहता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ दो, इसको यूँ ना छोड़ा। मुझे लगता है आप इससे बातचीत नहीं कर रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ये फीलिंग लॉस में है, ठीक है जी।
सो ये सिनारियो है। सो यहाँ पर देख लेते हैं जी, 5 ऑफ स्ट्रेंथ और पेज ऑफ स्ट्रेंथ, द मून, द डेविल, 2 ऑफ इंटेलिजेंस और यहाँ पर 2 ऑफ क्रिज्मा। ये जो पर्सन है यहाँ पर, इसने आपको रिस्ट्रक्शन दी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से इसने आपको छोड़ दिया। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर डिसीजन लिया गया, पैसे वाले पर्सन को चूज़ किया गया, क्योंकि इस पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात स्पेल हुआ था। यहाँ पर स्पेल की वजह से इसका माइंड काम नहीं किया, इसको समझ ही नहीं आया मैं किस रिलेशनशिप में जाना है। जिस भी रिलेशनशिप में गया वहाँ पर इसका दिल टूटा है, यहाँ पर पेन मिली है जो इसने आपको दिया, ठीक है जी, वही पेन इसको मिली है। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर द डेविल एनर्जी में रहा, आज भी डेविलिश एनर्जी में है, और यहाँ पर जो आपको डेविलिश एनर्जी के चलते, ये स्पेल के चलते ये आपको कोई कप ऑफर नहीं कर पा रहा। और जहाँ पर ये आप स्ट्रेंथ में आ चुके, पावर में आ चुके, अब आप स्ट्रांग बन चुके हैं, पहले की तरह नहीं हो। 2 ऑफ इंटेलिजेंस, ये अभी भी 2 पार्टियों में जगल कर रहा है, और ये इसको समझ नहीं आ रहा इमोशनल होकर किसको कप ऑफर करूँ। एस ऑफ कप्स, पास्ट में जब आप इसको कप दे रहे थे तब भी ये 2 पार्टियों में जगल कर रहा था, इसलिए आपके कप को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अभी ये पार्टनर 2 पार्टियों में जगल कर रहा है कि उसकी तरफ जाऊं या मैं इसकी तरफ जाऊं। इसको नहीं समझ आ रहा मैं किसका कप ऑफर, किसकी ऑफर को, किसके कप को मैं एक्सेप्ट करूं। ये पर्सन यहाँ पर लगातार लेकिन यहाँ पर सोच रहा है एक्शन कैसे लिया जाए, किसकी तरफ लिया जाए, कन्फ्यूज़न में है, आपकी तरफ आया जाए या उसकी तरफ आया जाए। अगर उस आपकी तरफ आता है तो प्यार मोहब्बत है, उसकी तरफ जाता है तो पैसा मनी है, तो ऐसा कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है, ठीक है जी। सो इनको क्लैरिफाई करते हैं आगे के डेक से। विट इसको मैं क्लैरिफाई करूंगी। क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स जी, एस ऑफ पेंटाकल ने किया। क्लैरिफाई द हाई प्रीस्टेस, क्लैरिफाई हाई प्रीस्टेस, ओके। 3 ऑफ कप क्लैरिफाई, 1 कर दीजिए, बस एक ही कर दीजिए। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, द मून को क्लैरिफाई कीजिए, द मून को क्लैरिफाई कीजिए। वेरी गुड, द मून को क्लैरिफाई कीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप को क्लैरिफाई कीजिए, वेरी गुड। एस ऑफ बैंड को क्लैरिफाई कीजिए, एस ऑफ बैंड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पर थर्ड पार्टी फैमिली है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ये आपके साथ बैलेंस नहीं कर पा रहा। इसकी फैमिली इसका माइंड वॉश कर चुकी है, इस पर स्पेल यूज़ कर चुकी है, आप इसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा थे, इनका माइंड वॉश किया गया, इन पर स्पेल किया गया, जिस वजह से इसने आपको ईगो दिखाई, आकर दिखाई, आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। आप जस्टिस की वेट करते रहे, आप इसको कोई सॉलिड ऑफर देते रहे, लेकिन इसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपको छोड़कर आगे बढ़ गया और आपको फीलिंग लॉस में छोड़ गया, जबकि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। आपका इसका ड्रीम था आपके साथ मैरिज, बच्चे बनाना, अदरवाइज आपके साथ मैरिड था तो आपके बच्चे हो सकते हैं। ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस कर गया है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे तो ये पार्टनर आपको इसलिए छोड़ गया क्योंकि आपकी फैमिली है, बच्चे हैं। तो यहाँ पर ये पार्टनर रिग्रेट में है, 24/7 आपके बारे में सोचता है, मेंटली ब्लॉकेज में है, मेडिटेशन कर रहा है ताकि डार्क एनर्जी से निकल सके और ये कोई आपके लिए एक्शन ले सके, ये सही कोई डिसीजन लेना चाहता है। जिस पार्टी में गया था, थर्ड पार्टी भी बनाई इसने यहाँ पर, वहाँ पर इसका दिल टूटा। 24/7 माइंड में रहता है कि कैसे मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और कैसे मेरा टूटा यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा इंट्यूशन पावर की आवाज़ को सुन रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर न्यूज़ सिरे से आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है इमोशनल होकर। तो यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये जो पार्टनर है आपको रिजेक्ट कर गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, ये सॉलिड ऑफर आप इसको दे रहे थे लेकिन इसने ली नहीं, आपको तनहा छोड़ दिया, इसने आपके लव के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। अब क्या चाहता है, अब ये पार्टनर चाहता है यहाँ पर, ऐसे लूँगी मैं इन कार्ड को, सबको क्लैरिफाई करूँगी। ये पार्टनर तनहा है और इनको लिखते हैं यहाँ पर कि आप इनको कोई सॉलिड ऑफर दो, या ये आपको कोई सॉलिड ऑफर देना चाहता है क्योंकि ये परेशान हो चुका है, तंग आ चुका है तन्हाइयों से, ये रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता है।
जिस भी रिलेशनशिप में गया था वहाँ पर इसको थर्ड पार्टी ने तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया। इसको हो सकता है इसका ब्रेकअप कर लिया, इसका दिल तोड़ दिया, इसको रिजेक्शन दी है, ये कार्ड है, इसको थर्ड पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन के बाद यहाँ पर ये पार्टनर तनहा रह चुका, अब ये सॉलिड ऑफर आपको देना चाहता है, रिकनसाइल करना चाहता है आपके साथ, और पास्ट की सारी मेमोरी बातें याद आ रही है इसको, बहुत ज़्यादा याद कर रहा, मिस कर रहा। सबसे पहली बात यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई है, यहाँ पर कोई इनकी मदर हो सकती है जिसने इन पर स्पेल यूज़ किया, चाहे मदर है चाहे सिस्टर है, ठीक है जी। ये हाई प्रिस्टेस, इसने ब्लैक मैजिक किया, कोई जो इसको इसके सामने ओपन नहीं हुआ, राज है इसके अंदर। इस औरत ने यहाँ पर किसी लेडीज़ के थ्रू यहाँ पर इस पर स्पेल किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्सन है अपनी मदर से गाइडेंस लेता है, या तो वो सारी बातें शेयर करता है, ठीक है जी। ये या तो ये दूसरा सिनारियो, ये आपसे शादी करने वाला था और आपसे शादी करने वाले थे, तो यहाँ पर इसने यहाँ पर स्पेल यूज़ किया। इस स्पेल की वजह से ये तरह तरह की इसको ऑप्शन के बीच डाला है। इतना ही नहीं, इसने स्पेल यूज़ करने के बाद उसको बड़ी ऑप्शन दिखाई, ड्रीम दिखाए, ये ले लो, ये ले लो, ये भी है तुम्हारे पास ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, तुम शादी कर कर क्या करोगे, क्या करोगी। तो यहाँ पर ये उनके चक्कर में आ गया, क्योंकि इस पर स्पेल यूज़ हुआ था, इनका माइंड चेंज कर दिया गया। अब क्या चाहता है, अब इसके पास बहुत सी डिशेस हैं, देखिए अभी भी इसके पास है, ऑफर बहुत है, ठीक है, लेकिन जो भी इसके ऊपर स्पेल यूज़ हुआ है ना, उसकी वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा इसका अच्छा, वर्क में भी यहाँ पर इसका करियर भी सही नहीं हो रहा, इसके कोई भी किसी भी ऑप्शन में जाता है तो वहाँ पर एंडिंग हो जाती है, ठीक है। ये अब यहाँ पर समझ चुका है कि मुझ पर, सबसे पहली बात तो इसको पता चल चुका है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स ने यहाँ पर इन पर स्पेल किया, क्योंकि ये किसी आध्यात्मिक पर्सन से मिल रहा है, किसी आध्यात्मिक गुरु से बात कर रहा है, तो इसको समझ आ चुका है। तो ये क्या चाहता है अब देख लेते हैं जी, ये क्या चाहता है यहाँ पर। द मून, जो भी सामने सिनारियो आया है, जो भी सच्चाई सामने आई, उसकी वजह से ये बहुत सैड है, बहुत सैड है और बहुत उदास है, ठीक है जी। इसको लग इन्हीं लोगों की बातों से, इन्हीं लोगों की हरकतों से, जो भी इसकी फैमिली ने किया, इसका दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी यहाँ पर मैं फैमिली कहूँगी स्ट्रांगली है, ठीक है, इनका दिल टूटा हुआ है। और यहाँ पर ये पार्टनर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी में आपको देख रहा है, आप सेल्फ लव कर रहे हो और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। जो सिंगल है, मैरिड है, उनकी ये एनर्जी है। जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर है उनकी बता देती हूँ। ये जो पर्सन है रिकनसाइल आपके साथ करना चाहता है, इसको लगता है आपकी लाइफ में ना आपने इनको टोटली रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट चल रही है, अपने पार्टनर के साथ आप खुश हो और आपने इनको तनहा छोड़ दिया, आपने किसी अपने पार्टनर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है जी। पेज ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो पर्सन है यहाँ पर, मसला यहाँ पर आपको ये कोल्ड और डिटैच देखता है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो क्योंकि आप मैरिड हो यहाँ पर, और ये पार्टनर आप पर स्पेल यूज़ करना चाहता है, ठीक है जी, और आपको पाना चाहता है। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए दिक्कत है। क्यों ऐसा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर द मून की एनर्जी है, इनको लगता है मेरे साथ धोखा हुआ, पेन में है, ये सैड है, आपने इनका दिल तोड़ा, आप आगे बढ़ गए और ये पार्टनर को आपने स्टॉक कर दिया, इसलिए ये आपको फिर से पाना चाहता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की एनर्जी है, चाहे आप मैरिड हो, चाहे दोनों मैरिड हो, दोनों सिंगल हो। द डेविल, डेविलिश एनर्जी के चलते मैं सिंगल और जो इनके साथ मैरिड थे उनकी एनर्जी दूँ, जिनका हस्बैंड वाइफ है उनकी एनर्जी चेक करूँ। आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हो, अगर लेडी हो चाहे जेंट्स हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पर। द डेविल, ठीक है, ये पार्टनर यहाँ पर आप पर समय समय पर डेविलिश एनर्जी आप पर छोड़ता रहा है, ठीक है, आप पर स्पेल करता रहा है। ये पार्टनर आपका, जो लोग सिंगल है, जो लोग इनके साथ मैरिड थे, ये उन पर स्पेल करता रहा है समय समय पर, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हो यहाँ पर, किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा, आप बाहर आ जाते हो। और ये जो पर्सन है यहाँ पर अब क्या चाहता है, अब ये थक गया है। पहली बात तो ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग मानता है ना कि आप अपनी जगह से हिलने वाले पर्सन नहीं हो। अब ये आपको एक मजिशियन के रूप में देखता है, ऐसा मजिशियन जिसके पास सारी पावर होती है, जो कुछ भी कर सकता है। अब इसको लगता है मुझे जाना चाहिए, मुझे इन चीज़ों से काम नहीं करना चाहिए, मुझे इससे मिलना चाहिए, ठीक है जी। ये सिनारियो एक्स्ट्रा मैरिटल वेयर वालों का भी है, सिंगल वालों का भी है, जो इनके साथ मैरिड है, सभी का यही सिनारियो है। इसने स्पेल कर 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 ये थक चुका है। आप देख लेते हैं, ये जो पर्सन है यहाँ पर टू ऑफ इंटेलिजेंस, दो पार्टियों में जगल किया, दो लोगों में जगल किया, ठीक है। किसी ये आपके कप को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, क्योंकि किसी का कप ऑलरेडी इसके पास था, तो जब एक कप था तो दूसरे को क्या करेगा, ये पर्सन कंफ्यूजन में रहा, नहीं लिया। अब क्या है, अब इसको समझ ही नहीं आ रहा मैं उसको कप दूँ या इसको कप दूँ। ये दोनों के लिए फीलिंग लॉस में, बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा सैड,
ठीक है। और ये दम यहाँ पर द हर्मिट मोड बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ, दोनों से बात नहीं कर रहा, ठीक है जी। कोई लव रिलेशनशिप इसकी लाइफ में है उससे भी ये बात नहीं कर रहा। अदरवाइज यहाँ पर फैमिली का मैटर है तो ये फैमिली से भी बात नहीं कर रहा, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी यहाँ पर फैमिली भी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। सो अब क्या चाहता, अब ये पार्टनर यहाँ पर आपसे बात करना चाहता। पहली बात तो ये बात करना चाहता है, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा आपसे करूँ या उससे करूँ। दो लोग हैं इसकी ज़िंदगी में जो इमोशनल दोनों के लिए है, दोनों के जाने के का गम होगा इसको। अगर कोई एक चला गया या इसको बहुत ज़्यादा उदासियाँ होंगी इसकी ज़िंदगी में, सैड रहेगा। द हर्मिट मोड पर ये पर्सन इसलिए साइलेंट है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, आपके लिए भी नहीं, उनके लिए भी नहीं, ठीक है जी। सो भले ये सिंगल है, मैरिड है, चाहे आपके साथ मैरिड था, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में हो, चाहे आप दोनों शादी करने वाले थे, ऐसा कोई भी सिनारियो हो, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। सबके लिए यही इसकी एनर्जी है। हाँ, पावर ऑफ क्रिस्मा, ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको दूर से देख रहा है, यादों में स्टॉक है, मेडिटेट कर रहा, ठीक है। और ये इस पार्टनर ने ना यहाँ पर सही से बताऊँ, ये पार्टनर पास्ट में ग्रीडी रहा, थोड़ा सा ग्रीडी रहा, पैसे के पीछे भागता रहा। और यहाँ पर आप एक डिवाइन चाइल्ड से, यूनिवर्स के कनेक्टेड थे आप, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स से दुआ प्रार्थना करते थे। इसने यहाँ पर आपको ड्रीम दिखाया कि मैरिज होगी, फैमिली होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे। आप इनके एक्शन की जब वेट कर रहे थे ना, तब इसने अपना असली औकात अपनी दिखाई। आप इनके एक्शन की वेट कर रहे थे, इसने आपको अपना ग्रीडी रूप दिखाया, लालची दिखाया, लालची किस्म का। इसने यहाँ पर पेंटिकल के लिए, इसकी फैमिली ने इसको पैसे के लिए, मतलब कि इसकी फैमिली थोड़ी ग्रीडी है, पैसे के लिए आपके साथ रिलेशनशिप इसका तोड़वा दिया। और इसकी फैमिली चाहती थी किसी और के साथ ये रिलेशनशिप जोड़े, यहाँ पर इनको बेनिफिट हो, और इसलिए इस पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, ठीक है जी। क्योंकि आप मेडिटेशन कर रहे थे, आपको सारी चीज़ें पता है। अगर आप इसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर थे, ये तो सिंगल लोगों की एनर्जी होगी, जो इनके साथ मैरिड थे उनकी एनर्जी। अब एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले की बताते हैं। ये पार्टनर यहाँ पर ग्रीडी रहा, आपसे पैसा लेता रहा, मनी लेता रहा, और आप इसको देते रहे, क्योंकि आप इनको अपनी फैमिली समझते थे, अपना परिवार समझते थे, ठीक है। आप इन पर बहुत ज़्यादा एक लविंग डबिंग एनर्जी में थे, जबकि आपकी फैमिली थी, फिर भी आप इसकी हेल्प करते रहे हो। और आप क्योंकि यूनिवर्स के करीब थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को मानने वाले थे, ये एक समय में आपसे बहुत फ़ायदा लेता रहा है। अब क्या चाहता है, अब ये आपको पाने के लिए, सबसे पहली बात तो ये ग्रीडी है, अभी भी है, लेकिन अभी ये आपसे ये कप लेना चाहता है, यानी कि इमोशनली एक सेटलमेंट आपके साथ करना चाहता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहता है इमोशनली। जो आप इसको इमोशनली दे रहे थे लव केयर, वो मिस कर रहा। तो भले ये किसी और के साथ हो, मैरिड है यहाँ पर, भले ये किसी और के साथ मैरिड है, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन वो सब केयर लव इसको नहीं मिल पा रहा। ये आपके पास आना चाहता है, ये चाहता है आप इसके लिए एक्शन लो, इसको छोड़ो नहीं, इसको मिलो, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर मापदंड वेद सब कर इसने देख लिया। अब ये इमोशनली आपको एक कोई ऑफर देगा। इमोशनल होकर क्या करेगा ये, यहाँ पर देख लेते हैं। ये इमोशनल होकर कोई आपको कप ऑफर कर सकता है, कोई सॉलिड कमिटमेंट दे सकता है, मनी दे सकता है, बिजनेस स्टार्ट करने को कह सकता है। ये पर्सन मकसद इसका यही है कि आप इसकी ज़िंदगी में लौट आओ। ये पर्सन यहाँ पर आपकी बेरुखी को सहन नहीं कर पा रहा, ठीक है, जबकि इसने ही आपका दिल तोड़ा, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की, इसने यहाँ पर स्पेल का सहारा भी लिया है, यहाँ पर खुद भी स्पेल का सहारा लिया है, इसके ऊपर भी स्पेल हुआ था, यहाँ पर इसने खुद भी स्पेल का सहारा यहाँ पर लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ बना नहीं, इसका कुछ भी करने से कुछ भी नहीं हुआ। अब ये पार्टनर को लगता है मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, मुझे आपसे मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फील क्या करता है ये पर्सन। फोर ऑफ इंटेलिजेंस, सॉरी पेंटिकल, हर्मिट। जब से इसने आपको रिजेक्ट किया, किसी और का हाथ थामा, ये पर्सन बहुत उदास है, इनका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिसका इसने हाथ थामा था उसने भी आगे किसी का हाथ थाम दिया और इसको छोड़ दिया। यहाँ पर ये देखता रह गया और यहाँ पर इसका दिल टूट गया, और यहाँ पर ये हर्मिट मोड पे है, उदास है। अब आपके लिए एक इमोशनली अंदर से कनेक्शन फील करता है, और ये पास्ट की सारी यादें इसको बहुत सता रही है अभी, और ये आपको लगातार स्टॉक करता है। और क्वीन ऑफ पेंटाकल, क्योंकि ये आपके बिना अधूरा है, ये देखता है आपको कि आप सिंगल हो या मैरिड हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, इसलिए आपको जो स्टॉक करता है, सोशल साइट के थ्रू स्टॉक करता है, आपकी जानकारी रखता है, क्योंकि इसका दिल टूटा है, ये आपको मिस करता है। इसने आपका दिल तोड़ा, इसलिए आपके सामने नहीं आ पा रहा जी।
इसने आपके इमोशनली आपके किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ब्रेकअप कर दिया, आपको इमोशनली पेन दी, इसलिए ये पार्टनर आपका सामना नहीं कर पा रहा, एंड किया, रिलेशनशिप ब्रेकअप किया। अदरवाइज ये आपसे बातचीत करता है, थोड़ी करता है, ऐसा भी हो सकता है। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके पास ऑप्शन है, चॉइसेस हैं, लेकिन ये यहाँ पर आपको चूज़ करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि मुझे ये ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम चाहिए, लेकिन कैसे कहेगा, क्योंकि इसने पास्ट में आपकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है, इसने आपको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़ दिया था पास्ट में, ठीक है जी। तो जबकि आप रिवर्स में आए, अब आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन से निकल चुके हो, आपने एक्शन लिया, आपने बड़ी आसानी से, बड़ी अपने बुद्धिमत्ता से इस पेनफुल कंडीशन से आप निकले हो बाहर, आपने इस सिचुएशन को बड़ी समझदारी से हैंडल किया, यहाँ पर ये देख रहा है, ठीक है। अब आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, लगातार सक्सेसफुल हो रहे हो लाइफ में, आपकी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक खुशियाँ देख रहा है, ये पर्सन आपकी दुनिया में एंट्री चाहता, और ये आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, और यहाँ पर इसको लगता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, इसलिए आप इसको कोई कॉल मैसेज नहीं करते हो। ये पार्टनर आपको मनाना चाहता है, आप सेल्फ लव में हो, और ये पर्सन आपकी यादों में बैठा है, एंडिंग हो चुकी रिलेशनशिप की, और यही जजमेंट है, ये तड़प रहा है आपके लिए, आपको दूर से देखता है, लेकिन पास आने की हिम्मत नहीं है भाई। ये चाहता है तुम आ जाओ मेरी ज़िंदगी में, आपके ड्रीम देखता है कि तुम आ गई हो यहाँ पर। कभी कभी इसको लगता है तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, मेरी जगह तुमने किसी और को दे दी, उस वजह से पूरी पूरी दिन, पूरी पूरी रात ये ओवर थिंकिंग करता, टेंशन लेता, ये अपने प्यार को किसी के साथ बांट नहीं सकता, ठीक है। ये आपकी ज़िंदगी में देखना चाहता है, लेकिन इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपको जितना ये स्टॉक करता है, आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करता है, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है आप सोशल साइट पर कोई भी जानकारी डालते नहीं हो, कुछ भी आप ऐसा नहीं डालते हो जिससे पता चले। आप एक एम्प्रेस हो, अपनी पावर में बैठे हो, आप ना तो इसके बारे में जानना चाहते हो, ना इसको अपने बारे में बताना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ इनजस्टिस किया, इनजस्टिस, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस किया। इसने मैरिड लाइफ आपके साथ तोड़ी, इसने या तो आपसे मैरिज का कमिटमेंट तोड़ा, या तो शादी करने वाले थे तब आपको कमिटमेंट नहीं दिया, या तो इसने यहाँ पर किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो इसलिए इसने आपको छोड़ा, या तो आप मैरिड थे इसलिए इसने आपको छोड़ा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले सबकी बात कर रही हूँ। तो इसने टोटली आपको स्टक कर दिया। सिनारियो कोई भी था, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, आप सिर्फ इन्हीं के लिए अपने दिल को रखा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर आपसे मुँह मोड़ लिया, यस। और आप यहाँ पर तनहा रह गए, और आज ये आपका पार्टनर लविंग डविंग एनर्जी में है, ठीक है जी। अब आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, कहीं दूर बैठा उदास है कि मैंने क्यों ये एक्शन लिया, गलत एक्शन लिया, मैंने क्यों यहाँ पर कंपैरिजन किया, क्यों मैंने अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग की। यस, जिस भी पार्टनर के पास गया उसने इसको जूते के बराबर भी नहीं समझा, यस, इसको पाँव में रखा अपने, ठीक है। वो थोड़ा रईस ज़्यादा या रईस ज़्यादा थी, जिस वजह से यहाँ पर इनका रिलेशनशिप नहीं बना। अब ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर होगी आपकी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आपने इनको छोड़कर अपनी फैमिली में आप खुश हो, और ये पार्टनर आपको खुश होता नहीं देख पा रहा ना। तो अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ये भी शादीशुदा है, तो ये भी खुश नहीं रह रहा, आपको भी नहीं खुश देखना चाहता, ठीक है। ये चाहता है आप मेरे पर स्टक रहो, ये चाहता है आप मेरे बनकर हो, ओवर थिंकिंग। ये दूर से आप पर नज़र रखता है, रोमांटिक है आपके लिए, ये आपको मनाना चाहता है, ठीक है जी। ये चाहता है अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अपने पार्टनर को इग्नोर करो, मेरे साथ रहो। अगर ये खुद किसी के साथ मैरिड है तो उसको इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये आपसे प्यार करता है, ये आपके लिए रोमांटिक फीलिंग रखता है, आपको जस्टिस देना चाहता है, जिस वजह से इसने अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया हुआ है, उसको फुली इग्नोर मार रहा है, और यहाँ पर आप इग्नोर इसको मार रहे हैं। ये सिनारियो, ठीक है जी। जो सिंगल है, मैरिड है, सबके लिए ये सिनारियो, ये पार्टनर यहाँ पर आपके पास आना चाहता है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स से पूछ लेते हैं। पहले इनका नेक्स्ट एक्शन ना देख लें, चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं, इस बंदे का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। भाई याद आ रही है, बहुत उदास है यहाँ पर, क्या एक्शन होगा। न्यू बिगिनिंग, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है। नंबर 8, जो भी आपने बैंड्स खड़े किए हैं इसको ये तोड़ देगा जी। ये आपसे बात करेगा। अगर आप किसी के साथ मैरिड हो या आपके बच्चे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों से ये फाइट करेगा, झगड़ा करेगा। ये जब भी आपसे बात करेगा तो आपको कहेगा अपने पार्टनर के साथ दूरियां क्रिएट करो जी।
ये अपने साथ आपको बांधने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगर सिंगल है तो ये आपको कॉल मैसेज करेगा, शादी का कमिटमेंट देगा। अगर मैरिड हो तो ये अपने बच्चों को मिस कर रहा है, आपके पास आना चाहता, स्टक है बहुत ज़्यादा। और ये यहाँ पर कार्मिक साइकिल आपका ख़त्म हो गया, न्यू साइकिल ओपन होने जा रहा। यहाँ पर सभी का रिकनसाइल होगा इनके साथ। जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच है वो जाएगी जी। अगर ये एक्स्ट्रा मेटल पेयर में है, मैरिड है किसी के साथ, इसकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, स्टक हुई पड़ी है, ठीक है। इसका पार्टनर इससे बहुत परेशान है। यहाँ पर इसका पार्टनर इसकी ज़िंदगी से जा रहा भाई, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से वो परेशान हो चुका है, इसकी पोल खुल चुके हैं। और ये पर्सन यहाँ पर अपनी क्वीन को किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहता। और अट्रैक्शन गजब का है आपके प्रति। क्वीन इसकी आप हो, अगर आप लड़की हो चाहे लड़का हो, किंग हो आप इनके। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते, कोई जाता है जाए, इनको किसी के परवाह नहीं। ये हैंगमैन की सिचुएशन में है, दो को रखने की कोशिश कर रहा बंदा, ठीक है। ये आप भी हो सकते हो। टू ऑफ पेंटाकल, ये कन्फ्यूज़न में है, मैं किसको ऑफर दूँ। लेकिन ये जिसके साथ रह रहा उसको प्यार नहीं कर पा रहा, ये आपको प्यार करता है। और यहाँ पर ब्रेकअप सिचुएशन इसने उसके साथ बनाई हुई है, आपके साथ भी हुई है ब्रेकअप, ठीक है। यहाँ पर जजमेंट हो रहा है यूनिवर्स का। ये जिस प्यार को छोड़कर गया था उस प्यार को तरस रहा है, चाहे ये सिंगल है, चाहे मैरिड है, चाहे कोई भी है। अगर आपके साथ मैरिड था तो इसने यहाँ पर आपको छोड़ा, आज आपके प्यार के लिए तरस रहा है। ये पर्सन, इसने आपको बहुत ईगो दिखाई और कन्फ्यूज़न क्रिएट की। अब ये इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता जी। माइंड में है मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप बैलेंस करना चाहता है ये पर्सन। और यहाँ पर जो इनका यही एक्शन होगा, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको करेंगे। जो एक्स्ट्रा मेटल फेयर में है ये पर्सन यहाँ पर दोनों को बैलेंस करेगा, ठीक है। स्पेल यूज़ कर सकता अभी भी आप पर, ठीक है। आपको भी नहीं छोड़ना चाहता है, जो इसकी ज़िंदगी में है उसको भी पकड़ कर रखेगा। अगर आप भी ऐसे हो, आप भी मैरिड हो किसी के साथ, आप भी यहाँ पर, दोनों ही यहाँ पर मैरिड हो सकते हो। यहाँ पर दो को आप डील कर रहे हो। तो ये जो पार्टनर है यहाँ पर ना तो आपको छोड़ना चाहता ना अपने पर्सन को। और अगर आप भी मैरिड हो तो आप भी ऐसा ही सोच रहे हो, ठीक है जी। जो सिंगल है, जो इनके साथ मैरिड है, ये पर्सन उनके साथ लॉयल है जी, नहीं ये लॉयल नहीं है, ये चीटिंग कर गया है, धोखेबाज है। यहाँ पर आपको धोखा दिया इसने, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा मेटल पेयर में है तो इसने अपने पार्टनर के लिए आपको छोड़ा था जी। अब जस्टिस हो रहा है, इसलिए जस्टिस हो रहा है। ये आपको लगातार स्टॉक कर रहा है, पागल हुआ पड़ा है। आपने बैंड खड़े कर दिया, आपने ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाल दिया। आप जो लोग सिंगल है उनके बारे में बता देती हूँ, क्या ये लॉयल है सिंगल लोगों के लिए? जी यस, लॉयल है, सिंगल लोगों के लिए लॉयल है। ये फीलिंग लॉस में है, इसको पीछे के पड़े कप दो कप दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि इसके पास ऑप्शन है, इसको वो दिखाई नहीं दे रही, ये चाहिए ही नहीं। काफ़ी बर्डन है इस पर जो आप चले गए हो। ये आपके लिए इमोशनल है और इनको लगता है अब आप नहीं मानोगे। ये 2 ऑफ कप्स आपको देना चाहता है, ठीक है। ये वर्क में बहुत बिजी रहता है, पैसे पर वर्क कर रहा है, 2 पार्टियों में जगल करता है, जिसकी वजह से हैंगमैन की सिचुएशन है जी। डरा हुआ कहीं आपकी शादी ना हो जाए, आप इसकी ज़िंदगी से चले ना जाओ, आपको स्टार हो। ओवर थिंकिंग कर रहा, ठीक है जी। ईगो दिखा चुका, लेकिन आपके साथ ये नाइट में बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। ये आपके साथ बैलेंस करना चाहता, आपके लिए ये उदास है, ठीक है। और यहाँ पर आप जा चुके हो इसकी ज़िंदगी से और ये शादी करना चाहता है आपके साथ, और ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है। जो सिंगल है, इनके साथ मैरिड था, उनके साथ ये लॉयल रहेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं उनको ये फिर से टाटा बाय बाय कहा जाएगा, क्योंकि अपने पार्टनर के साथ ये रिलेशनशिप कभी नहीं तोड़ेगा। अगर वो जाएगा भी तो ये इसे रोक लेगा। चलिए देखते हैं, इतने नहीं लूँगी तो कितने कार्ड आए। यूनिवर्स आप क्या कहना चाहते हैं? यूनिवर्स आप बताइए इनके बारे में। मैं इतने नहीं लूँगी, 1 बाय 1 कार्ड दीजिए, इतना एकदम से सब खत्म मत कीजिए। पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेगा। सबसे पहले तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, इनजस्टिस कर गया आपके साथ। आप इनके साथ मैरिड हो सकते, बच्चे हो सकते, आपके साथ इसने फाइट की। ऑप्शन थी किसी के साथ भाग गया, आप यहाँ पर इनकी वेट करते रहे। ग्रिडी रहा ये पर्सन, इसने यहाँ पर आपसे मुंह मोड़ लिया, अपनी जिम्मेदारियों से इसने ये भागा है। आपको आप फीलिंग लॉस में रखा, उदासियाँ दी, इसके एक्शन से आप बहुत उदास हुए। आप चाहते थे ये एक्शन ले, आप चाहते थे ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आए, आपकी सभी विशेज़ को कंप्लीट करे, लेकिन नहीं, इसने यहाँ पर काफ़ी बर्डनसम सिचुएशन बनाई, क्योंकि ये मैजिशियन के रूप में था।
अब ये क्या करना चाहता है, अब ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। अब ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहता है और ये यहाँ पर आप इनसे मुंह मोड़ रहे हो, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। 10 ऑफ कप चाहता है, शादी करना चाहता है आपके साथ अगर ये सिंगल है। अगर आपके साथ मैरिड है तो लौटना चाहता, परिवार बच्चों की याद आ रही है, ठीक है जी। अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये पार्टनर जस्टिस चाहता है। इस अगर ये सिंगल है तो आप मैरिड हो। इनको लगता है आपने यहाँ पर अपने परिवार, अपने पार्टनर के लिए, बच्चों के लिए इसको छोड़ दिया है, इससे मुंह फेर रहे हो आप, इनके साथ इनजस्टिस हुआ, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, आपको भी ऐसा हो सकता है अगर ये मैरिड है। तो ये क्या करना चाहते हैं, ये स्टक है भाई। ये बंदा कोई एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ऑलरेडी ये किसी पास्ट के रिलेशनशिप पर स्टक है। इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, यानी कि इसका पार्टनर है अगर ये मैरिड है, ठीक है। ये उसको नहीं छोड़ सकता, क्लियर कट उसके लिए एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों की बात कर रही हूँ मैं, ये उसको नहीं छोड़ सकता भाई। इसलिए आप यहाँ पर स्लीपलेस नाइट में, ये बंदा भी बहुत दुखी है, फाइट कर रहा है आपके साथ। हो सकती है इसकी फ़ाइट, किसी के साथ इसकी फ़ाइट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि बर्डन है इसकी लाइफ में, ठीक है। और बैंड्स खड़े किए हुए हैं, ये बात नहीं कर रहा। अगर आप मैरिड हो तो ये पर्सन की तरफ से यहाँ पर जी, किसी का पर्सन यहाँ पर ग्रेडी है, ये लालची किस्म का पर्सन है, ये न्यू बिगनिंग कर चुका किसी के साथ जी। थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर कोई, ये खुद ही यहाँ पर भाग गया पैसे को देखकर। द लवर्स, ये पर्सन कोई पैसे वाला पर्सन चूज़ करना चाहता है, जिसके पास पैसा हो, मनी हो, ठीक है। ये सिंगल लोगों के लिए नहीं है, मैरिड लोग के लिए नहीं है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लोग वालों के लिए है। इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। ये कोई सिंगल पर्सन ढूंढ रहा है जी, आपसे बहुत प्यार करता था, जबकि आपको फीलिंग लॉस में छोड़ दिया। तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन है वो यहाँ पर लॉयल नहीं है। जो सिंगल है, जो इनके साथ मैरिड है, उनका पर्सन लॉयल है। उनका पर्सन उनके बारे में सोचता है, अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में सोचता है, और इमोशनल होकर कोई कॉल मैसेज करने के बारे में सोचता है, और कोई कप ऑफर करने के बारे में आपको सोचता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला पर्सन है, ये पर्सन अपने पास्ट के रिलेशनशिप को नहीं छोड़ेगा, उस पर वर्क करेगा। भले ही आपके साथ रिलेशनशिप एंड हो जाए, लेकिन जो उसके साथ रिलेशनशिप को एंड नहीं करेगा, जो इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये आपको मिस तो करता है, आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप तो रखेगा, न्यू बिगनिंग भी करेगा, लेकिन यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स है इसकी लाइफ में जो इसको स्ट्रांगली कंट्रोल करती है। इनकी मदर भी हो सकती है, इनकी सिस्टर भी हो सकती है, इनकी वाइफ भी हो सकती है, ठीक है जी। सो ओके गाइज, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हैं वो लॉयल नहीं है पर्सन आपके साथ, तो आपने यार सोच समझ कर उनको मिलना है। स्टक कर ज़िंदगी रख देगा, फ़ायदा कोई नहीं है। आपको अपने पार्टनर के साथ रहना